श्रीमन्नारायण श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म की जहाँ चर्चा आई है शुरुआत में, तो महात्म का वर्णन करते हुए सप्ताह श्रवण विधि की कि किस प्रकार से सप्ताह श्रवण विधि को यदि भली भांति समझ लिया जाए तो संपूर्ण कथा श्रवण का लाभ अवश्य मिलता है। वक्ता और श्रोता दोनों को। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम कई गुण। वक्ता और श्रोता को दोनों को ज्ञान की निधि होना चाहिए, तभी उस कथा का रस मर्म समझ में आता है। इसलिए वक्ता भी खूब अध्ययन करे और श्रोता को भी चाहिए कि वह वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करना चाहिए। जैसे सुखदेव जी और राजा परीक्षित ने क्या दिव्य अनुपम कथा कही। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिव्य सुनाया। राजा परीक्षित ने भी अनेक प्रकार के प्रश्नों को कर कर समस्त पूरे संसार का कल्याण किए हैं। तो कहते हैं कि दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रेक्षय यत्नतः विवाहे यादृशम वृत्तम तादृशम परिकल्पते। कहते हैं कि सप्ताह श्रवण विधि, जब आपको भगवत की कथा को श्रवण करना हो तो पहले ही मुहूर्त निकलवाना चाहिए किसी ज्योतिषाचार्य से या किसी भी व्यास के पास, या बुलाकर अथवा जाकर उनसे कहना चाहिए कि हम फला दिन को यह भागवत की कथा श्रवण करना चाहते हैं, कोई अच्छा सा हमको मुहूर्त बता दीजिए। तो वे जो भी विद्वान रहेंगे, ये व्यास जी रहेंगे, वे सब लोग जो है कथा को कहते हैं और डेट निकालते हैं और उस डेट को फिर कथा प्रारंभ होती है। और निकलवाने के बाद कुछ मास विशेष रूप से बताए गए हैं। उन मासों में अगर आपको सकाम भागवत कथा करानी हो तो उस महीने में कराएं, अथवा निष्काम भाव से आप चाहे जब करा सकते हैं कथा, क्योंकि कथा नाम नियमो नास्ति। अगर निष्काम भाव से है तो कथा में फिर कोई नियम नहीं, चाहे जब आप कथा श्रवण कर सकते हैं निष्काम भाव से। अगर आपको सकाम भाव से श्रवण करना है तो फिर शास्त्र के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो कहते हैं कि देशे दृशतः सीयम वार्ता प्रेस्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबभिः। और जब भागवत की डेट निकल जाए और जब वह आ जाए समय, तो दूर दूर तक कथा का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हमारे यहाँ भागवत की कथा होने वाले है, आप सब कुटुंब पूरा परिवार सहित आए। और वैष्णवों के यहाँ जाकर जो भगवान के कीर्तन आदि करने वाले उन सब से कहना चाहिए कि प्रभु निमंत्रण पत्र देना चाहिए कि आप हमारे यहाँ अवश्य पधारे और हमको जो है आप सब पधार कर कृतकृत्य करें। ऐसा आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप सब जरूर हमारे द्वार पर पधारें और भगवान की अनुपम कृपा अनुपम कथा अमृत को श्रवण करके हमको कृतार्थ करें। ऐसा ही करना चाहिए। और कहते हैं कथा कहाँ कहाँ कराई जाए, तो कहते हैं तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। आप भागवत की कथा को या किसी भी कथा को तीर्थ में भी करा सकते हैं, अयोध्या, वृंदावन, द्वारिकापुरी, मथुरा, मतलब कहीं पर भी आप किसी भी तीर्थ स्थान पर करा सकते हैं। बने वापि, और अब तो बन रह नहीं, जैसे वृंदावन आदि हो गया, तो तीर्थे वापि बने वापि और गृहे वा श्रवणम मतम, और अपने घर पर भी भागवत की कथा को करा सकते हैं। और विशाला वसुधा यत्र, और जहां पर खूब विशाल जमीन हो, विशाल भूमि हो, जहां पर सारे श्रोता लोग बैठ सकें सुखपूर्वक, वह कार्य करना चाहिए। कर्तव्यम तत् कथास्थलम, ऐसा जो है कथास्थल का चयन करना चाहिए। कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चै कदली खंड मंडिताः, और मंडप के चारों तरफ खूब दिव्य जो है मंडप बनाना चाहिए। चारों तरफ केले के खंभा गाड़ना चाहिए, चदोआ आदि लगाना चाहिए, अनेक प्रकार से उसे अलंकृत करना चाहिए, शोभित करना चाहिए मंडप को। और कहते हैं कि वक्तोश्चार्था दिव्यम आसनम परिकल्पते, और वक्ता के लिए दिव्य सुंदर सिंहासन की व्यवस्था करनी चाहिए। उदंग मुखो भवेत वक्ता श्रोता वै प्रामुखस्तदा, अगर जो है वक्ता का मुख उत्तर हो तो श्रोता का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, और यदि वक्ता का मुख पूर्व दिशा में हो तो वक्ता का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। और श्रोता, अगर वक्ता जो हैं उनका मुख पूर्व दिशा में तो वक्ता उत्तर, और वक्ता अगर उत्तर रहे तो श्रोता का मुख पूर्व होना
चाहिए। यह शास्त्रों का दिशा निर्देश है, क्योंकि हमारे यहाँ दो ही दिशाएं प्रधानता मानी गई हैं, उत्तर हो गया और पूरब हो गया अथवा ईशान कोण हो गया। यह दिशाएं शुभ है पूजा पाठ के लिए। और वक्ता कैसा होना चाहिए उस विषय में बताते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। वक्ता जो है 6 लक्षण बताए वक्ता के, ऐसे लक्षण दिखें तो उनको वक्ता करना चाहिए। पहली बात तो विरक्त हो, दूसरे तो विष्णु रक्त है विरक्त, जो भगवान विष्णु में अनुरक्त हो हृदय से, तो ऐसे विरक्त। और वैष्णव भगवान का मुख ही मतलब वैष्णव मतलब ब्राह्मण वैष्णव भक्त हो भगवान का, या और विप्रो भगवान विप्र माने ब्राह्मण हो, और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत वह वेद और शास्त्रों का विशुद्ध रूप से परंपरागत से जो है अध्ययन किया हो, और दृष्टांतो कुशलो धीरो, और दृष्टांत देने में जो है कुशल हो धीर हो। और वक्ता कार्योति निष्पृह, ऐसा निष्पृह वक्ता जो है करना चाहिए। और कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता, जो अनेक धर्मों में पड़ा हुआ हो ऐसे वक्ता को नहीं करना चाहिए। स्त्रेणाह, और जो स्त्री लंपट हो ऐसे वक्ता को भी नहीं करना चाहिए। पाखंडवादिनः, और पाखंडी लोग हों ऐसे भी लोगों को वक्ता नहीं करना चाहिए। वो कितने भी ज्ञानी हों फिर भी ऐसे लोगों को वक्ता के रूप में चयन नहीं करना चाहिए। जो अनेक धर्मों में फंसे हों, जो स्त्री लंपट हों और जो पाखंडी हों, ऐसे जो है त्यजास्ते यदि पंडिता, वो पंडित हो तब भी उनको त्याग देना चाहिए। और कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयत, और कथा में किसी प्रकार से विघ्न बाधा ना, इसलिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। विघ्न के निवारण के लिए भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। तो वहां मंडप आदि जब बनता है तो वहां वेदियों आदि का निर्माण होता है, उनका आवाहन ध्यान पूजन पाठ किया ही जाता है। तो श्रीमद् भागवत तस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः, और फिर इसके बाद जो है भगवान भागवत भगवान की पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार जितना भी हो सके। और कहते हैं कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं भगवान, यह श्रीमद् भागवत जो है वह भगवान प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सुखरूप प्रबोधाय सर्वशास्त्र विशारदः, हे आप भगवान व्यास जी को आप सुख स्वरूप हैं, और आप जो है सर्वशास्त्र विशारद, सभी शास्त्रों के आप विशारद हैं। एतत् कथा प्रकाशेन, आप जो कथा का प्रकाश करिए, और मद अज्ञानम विनाशना, और मेरे अज्ञान का विनाश करें। और कहते हैं कितने ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए भागवत कथा में, तो वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में किसी प्रकार से भंग ना हो उसकी निवृत्ति के लिए पंच विप्राणाम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कर्तव्य तो हरे जातम द्वादश अक्षर विद्या, और जो है द्वादशाक्षर मंत्र का जो है जप हो सके, इसलिए 5 ब्राह्मणों का जो है। और कहते हैं कि किस प्रकार से कथा श्रवण करें, तो उसके लिए कहते हैं कि घृतपानम या स्वल्प आहार करिए आप, लघुआ आहार सुखावह, जिससे मल मूत्र के लिए बार बार न जाना पड़े, इसलिए स्वल्प आहार करें। और घृतपानम पयापानम, और हो सके तो आप 7 दिन पर्यंत घी पी कर रहे, अगर नहीं पी सकते हैं नहीं रह सकते हैं तो पयापानम, दूध पीकर 7 दिन तक भगवान की कथा को श्रवण करें। कृत्वा वैष्णया सुखम, जिसमें आपको सुख हो। फलाहारे वै भाव्यम, घृत पीकर नहीं रह सकते हैं, दूध पीकर नहीं रह सकते तो फलाहार करें। फलाहारेण वा भाव्यम मेघ भुक्तेन वा, पुनः एक समय जो है फलाहार करके आप रहें। और यदि फलाहार से भी आपको दिक्कत हो रही, नहीं रह पा रहे हैं, तो भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण करके, तो आप दोनों समय जो है भोजन करके भी कथा को श्रवण करें। और वृष दीक्षा विहीना नाम नाधिकार, कथा वृष दीक्षा जो विहीन है उन्हें कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। और कामम क्रोधम मदम मानम मत्सर्यम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरेच कथावृत्ति, कथा का व्रत लेकर बैठे हैं इन सबसे दूर रहना चाहिए। काम से, क्रोध से, मद से, मान से, मत्सर से, लोभ से, दंभ से, मोह से, द्वेष से दूर रहना चाहिए। और वेद किनका सम्मान करें, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, वेद की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, गो सेवक की निंदा नहीं करनी चाहिए,
स्त्रियों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और राजा महाराजा की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदाम वर्जयेत् यह कथावृत्ति, इनकी निंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कुछ चीज जो है अनुत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदः, यह बहुत ही उत्तम यज्ञ है और करोड़ों यज्ञ के फल के समान यह कोटि यज्ञ फलप्रदः, करोड़ों यज्ञ के समान फल देने वाली यह श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमन्नारायण।